हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने जैसा इंडिविजुअल बनाना इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है? कोई भी फ्लावर होता है, ओके, किसी भी पौधे का, पेड़ का फ्लावर होता है, जैसे आपका मैंगो, एप्पल, इन सब के फ्लावर्स होते हैं। तो ये फ्लावर एक बार ब्लूम हो जाते हैं, मतलब खिल जाता है फूल, और उसके पेटल्स थोड़े टाइम बाद झड़ जाते हैं। उसमें से हमारा क्या निकलता है? एक छोटा फ्रूट निकलता है, जिस भी फ्रूट का वो ट्री होता है, ठीक है। उस फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, ओके। किसी भी फ्रूट के अंदर एक सीड होता है, जैसे एवोकाडो के अंदर होता है, मैंगो के अंदर सीड होता है, आपके एप्पल्स के अंदर सीड होते हैं। वो सीड जब ग्राउंड के अंदर जाता है और उसे सही कंडीशंस मिलती हैं, लाइक एयर, वाटर, सन, ये सारी चीज़ें उसे सही तरह से मिलती हैं, तो उसी के जैसा नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। और वो बड़ा होके फ्लावर ब्लॉसम्स करता है और उसके अंदर से फ्रूट्स आते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, ओके। सीड्स, व्हाट आर सीड्स? सीड्स से मेनली नॉर्मली जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, वो सीड्स से होता है। सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी फूड के लिए, क्योंकि जितने भी ग्रेन्स हम खाते हैं वो सब के सब सीड्स होते हैं, लाइक राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी बीन्स, ये सब हमारे सीड्स होते हैं। और जितने भी मसाले हम खाते हैं वो भी हमारे सीड्स ही होते हैं, जैसे कोरिएंडर, मस्टर्ड, कुमिन, ये सब के सब हमारे सीड्स होते हैं। तो सीड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मली भी। अब कोई भी प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं किस किस तरीके से, क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं जिससे हम कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीड हमारा हेल्दी होना चाहिए। डैमेज सीड से कभी भी नया प्लांट नहीं उग सकता। सेकेंड, सीड शुड बी राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स फ्रॉम इट। सीड शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स फ्रॉम इट। सीड को राइट टाइप ऑफ सॉइल, मतलब जिस मिट्टी में आप उसे बो रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल राइट टाइप की होनी चाहिए, तभी वो सीड प्लांट में डेवलप होगा, वरना नहीं। सीड शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ। सीड को हमेशा सही मात्रा में, सही अमाउंट में वाटर, एयर, लाइट एंड वार्मथ मिलनी चाहिए, तभी सीड ग्रो करेगा, वरना नहीं। दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ये हमारे किसी भी सीड का अंदर का स्ट्रक्चर है। सीड में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? जो भी हम सीड के बाहर का एरिया देखते हैं वो सीड कोट है, वो अंदर के सीड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी होती है ये अंदर की लेयर, इसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या होता है? इसके, ये एक तरह की लीव ही होती है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। थर्ड है हमारा यंग प्लांट। यंग प्लांट क्या होता है? जो बीज के अंदर से, यानी सीड के अंदर से एक नया प्लांट उगता है, उसे हम कहते हैं यंग प्लांट। अगर सीड में से दो यंग प्लांट उगने की जगह है तो उसे हम कहते हैं डाइकोट सीड। और अगर एक ही, हमारा सीड में से एक ही प्लांट उग रहा है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकॉट सीड, ओके। क्या होता है? जब इस सीड, ये सीड के अंदर ही है प्लांट, तो इसके कॉटिलेडन से इसे जो हमारे नेसेसरी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब मिल जाते हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन? जब ये हमारा सीड है, जब सीड के अंदर जो हमारा न्यू प्लांट है वो धीरे धीरे उगता है, तो सबसे पहले वो बाहर निकलता है, उसके रूट्स होते हैं, फिर धीरे 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 ये बड़ा होता है। इसे हम कहते हैं, जब अंदर उगता है तो उसे कहते हैं हम सीडलिंग, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन, ओके। अब हमने सीड से किस तरह से प्लांट उगते हैं ये हमने देख लिया है। अब स्टेम्स, रूट्स और लीफ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड से हमारे प्लांट्स नहीं उगते हैं। स्टेम, रूट्स एंड लीव्स से हमारे प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। स्टेम काटने से कई बार किसी भी फल का, फ्रूट का स्टेम काट के अगर हम गाड़ दें और उन्हें सही कंडीशंस दें, तो हमारे प्लांट उग जाता है। ये ऐसा उन चीज़ों में होता है जिनमें सीड्स नहीं होते, लाइक पोटैटो। पोटैटो में आपने देखा होगा आइज उगती हैं इस तरीके से,
उस एरिया को काट के अगर हम ज़मीन में गाड़ दें या ज़मीन में उगाने के लिए खोद के रख दें तो नया पटाटो का प्लांट उग जाता है। इसे आप घर पे भी करके देख सकते हो। आप एक पटाटो लो, उसे कट करो आई एरिया से और उसे सही से गाड़ के उसके अंदर सही टाइम पे पानी, धूप, ये सारी चीज़ें देते हैं तो हमारा नया पटाटो का पेड़ उग जाता है। ओके, ये हो गया हमारा प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो रूट को अगर हम काट के उसमें गाड़ें नीचे ज़मीन में तब हमारे वो प्लांट्स उगते हैं। ओके, तो फर्स्ट जैसे हमारे कुछ प्लांट्स हो गए जैसे स्वीट पोटैटो, धालिया, कैरेट, रेडिश, ये सब के सब रूट से उगने वाले प्लांट्स हैं। अगर हम कैरेट के ऊपर का हिस्सा कट करके प्लांट में ग्रो करने के लिए रख दें, ज़मीन में ग्रो करने के लिए रख दें तो हमारा न्यू कैरेट का प्लांट उग जाता है। थर्ड है प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स से उगते हैं उसकी, जैसे हमारा ब्रायोफिल्म का लीफ होता है, ठीक है, इसमें बड्स होते हैं। आप देख सकते हो इस लीव्स में बहुत सारे बड्स हैं ऊपर। इन्हें अगर हम काट के ग्राउंड में ग्रो करने के लिए डाल दें तो इसी के जैसा नया प्लांट उग जाता है। यह है प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। हमारा एक स्टेप है, जैसे आप कोई भी प्लांट उगाओ, ठीक है, तो उसके सीड्स अगर हम वहीं पे गिर दें जहाँ पे वो प्लांट उगता है तो उसे ना जगह मिलेगी, ना सही कंडीशंस मिलेंगी प्लांट्स को उगने के लिए। तो क्या होता है, सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड्स आर कैरी टू न्यू प्लेसेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज ऑल्सो नोन एज सीड डिस्पर्सल। जो हमारा पेरेंट प्लांट है, ठीक है, जिस प्लांट में से सीड हम ले रहे हैं या स्टेम ले रहे हैं या रूट ले रहे हैं, उसमें से जिस प्लांट में से हम सीड ले रहे हैं, ठीक है, उस प्लांट को उगने के लिए जो सीड्स हैं उन्हें जगह जगह पे जाना जरूरी होता है। अगर वहीं पे गिर जाएं सारे सीड्स तो हमारा जो प्लांट्स है वो सही से उग नहीं पाएंगे। तो उसे कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे विंड डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल, एक्सप्लोजन और बस्टिंग। ओके, हम इनमें एक एक करके देखेंगे। पहले है विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल क्या होता है, जब हवा से उड़ के जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाएं, उन्हें कहते हैं हम विंड डिस्पर्सल। लाइक डैंडेलियन सीड्स, आपने ये वाले सीड्स बहुत बार घर में आते हुए भी देखे होंगे अपने। ये उड़ के और जगह जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऑर्चिड्स के सीड्स भी ऐसे ही उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसे कहते हैं हम विंड डिस्पर्सल। सेकेंड है एनिमल डिस्पर्सल। कुछ एनिमल चीजें खाते हैं और उन्हें दूसरी जगह जाके छोड़ देते हैं। और कुछ सीड्स में बहुत सारा रुआ होता है, जैसे आप ये रैट के ऊपर देख सकते हो, ये सीड्स इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और दूसरी जगह झड़ जाते हैं जाके। इस तरह से एनिमल डिस्पर्स करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी इसी तरह डिस्पर्स करते हैं, वो खा के गुठलियों को फेंक देते हैं अलग अलग जगह, जिससे हमारा सीड डिस्पर्सल होता है बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। थर्ड इज वाटर डिस्पर्सल। वाटर डिस्पर्सल में क्या होता है, जो भी पेड़ हमारा समुद्र के या पानी के पास उगता है, जैसे कोकोनट का ट्री हो गया, लोटस हो गया, लिली हो गया, ये सब क्या होता है, वाटर डिस्पर्सल से सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। कोकोनट के सीड्स भी वाटर डिस्पर्सल की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ओके, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसे हमारे सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जो एक्सप्लोजन से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लाइक लेडी फिंगर हो गया हमारा, बीन्स हो गया, पीज हो गया, ये सब एक्सप्लोजन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। फर्स्टली, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं या बनाते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड का नए प्लांट में उगना हमारा जर्मिनेशन कहलाता है। अ प्लांट नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, लाइट एंड वार्मथ टू ग्रो।
किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, लाइट और वार्मथ सारी चीज़ें चाहिए. न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. नए प्लांट्स के स्टेम, रूट्स, लीव्स वाले पार्ट से भी उग सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरिड टू अ न्यू प्लेस अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट नोन एज सीड डिस्पर्सल. जो प्रोसेस है हमारा, जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर सीड्स का चले जाना, उसे कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल. विंड, वाटर, एनिमल्स आर सम मेन एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. विंड, वाटर एंड एनिमल्स हमारे मेन एजेंट्स हैं सीड डिस्पर्सल के लिए. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर ऑल्सो डिस्पर्स व्हेन दे एक्सप्लोड वंस दे आर राइप. कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो एक्सप्लोजन से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. इसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन डिस्पर्सल. ओके, ये हमारा लास्ट चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था.